हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम बैक टू अवर फास्ट ट्रैक बैच सर। अब आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन। आप लोगों के जो बीआरएस के डाउट्स हैं, आई विल जस्ट एक्सक्यूज देम फॉर नेक्स्ट लेक्चर। रेक्टिफिकेशन मतलब ठीक करना, किसको? गलतियों को। जैसे तुम्हारी लाइफ में रेक्टिफिकेशन अप्लाई नहीं होता, लेकिन अकाउंट्स की बुक्स में अगर तुमने गलतियों को ठीक करना है, उसके लिए पहले जानते हैं गलतियां किस किस प्रकार की हैं। सबसे पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल समझते हो ना? स्कूल वाला नहीं, सिद्धांतिक एरर। सिद्धांतिक एरर मैं शॉर्ट से स्टार्ट करूं। आइटम थी कोई बैलेंस शीट की, तुमने कहां पे चिपका दी? वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां की आइटम थी? तुमने कहां चिपकाई? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, कैसे? बैलेंस शीट में कौन सी आइटम जाती है? कैपिटल। एसेट खरीदा, गलती से उसको क्या मान लिया? खर्चा। कोई खर्चा किया, उसको क्या मान लिया? एसेट। ऐसी कोई गलती। किसी से पैसे रिसीव किए, पर्सन के नाम की जगह कोई खर्चा। क्लियर? सैलरी पे की, सैलरी टू कैश डाल दिया, राम टू कैश। खर्चा जाना कहां चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां चला गया? बैलेंस शीट। ये सभी क्या है बेटा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। कैपिटल को क्या माना? रेवेन्यू। पहले एक्सपेंसेस की बात, फिर रिसीट्स की बात, और वैसा वैसा। चार्जिंग रियल अकाउंट एसेट बेटा, उसको क्या मान लिया तुमने? पर्सनल। राम मशीनरी देने आया, एंट्री क्या बननी थी? शुक्र है। रियल और पर्सनल को बेटा कहानी दिमाग में एक ही रखना है। बैलेंस शीट से कहां जा रहा है? ट्रेडिंग पी एंड एल, या ट्रेडिंग पी एंड एल से कहां जा रहा है? बैलेंस शीट। अब आपको आवाज धीरे लग रही है बेटा? इसके बाद तो मैं साथ वाले कमरे से पढ़ाऊंगा। अब रिकॉर्डिंग में नहीं आ रही बेटा, मैं व्हाट कैन आई डू? थैंक यू। रियल और पर्सनल, नॉमिनल मान लिया, सही है। एरर ऑफ ओमिशन, गजनी एरर। पार्शियल ओमिशन, 15 मिनट के बीच बीच काम हुआ, आधा भूल गया। आधा घंटे में क्या क्या किया? कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन मतलब आधा पार्ट रिकॉर्ड करना भूल गए, या फिर आधा कर दिया। रिकॉर्ड करना जनरली ये एरर पोस्टिंग में रहता है। जनरली किसमें रहता है? पोस्टिंग। अकाउंटेंट मूर्ख चाहे हो सकता है, इतना मूर्ख नहीं होगा। कोई जर्नल एंट्री कर रहा है, डेबिट रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट कर रहा है, चल छोड़ यार निकल, सही है। और जब भी इस चैप्टर को पढ़ोगे बेटा, दिमाग में लॉजिक क्या रखना है? किन बुक्स के सहारे हम अकाउंट्स बना रहे हैं? सब्सिडरी बुक्स के सहारे। तुम सोचोगे हर बार जर्नल एंट्री हो रही है तो दिक्कत हो जाएगी। डन। अब सर कंप्लीट ओमिशन में क्या था? पूरी की पूरी एंट्री है तो रिकॉर्ड ही नहीं की। सोर्स डॉक्यूमेंट आया मेरे सामने, परचेज का बिल पड़ा है, तो मैं गलती से रिकॉर्ड करना भूल गया, मैंने आगे कर लिया। वो वाला डॉक्यूमेंट या तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, या रिकॉर्ड हो गया तो पूरा का पूरा पोस्ट ही नहीं हुआ। कमीशन मतलब करना, गलत करना। क्या क्या गलत किया बेटा? गलत रिकॉर्डिंग कर दी, गलत पोस्टिंग कर दी, गलत कास्टिंग। रिकॉर्डिंग गलत कर दी मतलब गलत अमाउंट से कर दी, गलत साइड पे कर दी। रॉन्ग पोस्टिंग, गलत अकाउंट में या गलत साइड पर पोस्ट कर दिया, ठीक। एंड सो ऑन। रॉन्ग बैलेंसिंग है, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड है, ये तो बीआरएस में भी देखा था। गलत अमाउंट पता है, गलत अकाउंट पता है। ये किस तरह के होंगे बेटा? वन साइडेड भी हो सकते हैं, टू साइडेड भी हो, डिपेंड करता है एरर की नेचर क्या। अच्छा, कंप्लीट ओमिशन वाले कौन से हैं? टू साइडेड। पार्शियल ओमिशन वाले वन साइडेड। और ये एरर ऑफ प्रिंसिपल टू साइडेड है, वन साइडेड है? टू साइडेड है। डेबिट होना था, डेबिट ही हुआ है, गलत अकाउंट में डेबिट हुआ है, सही है। ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं। वन साइडेड, टू साइडेड है कौन से? जो है ट्रायल बैलेंस की एक साइड को अफेक्ट कर रहा है, वन। दोनों को अफेक्ट कर रहा है, टू। दो वाला छुपा रुस्तम है, डिटेक्ट नहीं होगा जनरली ट्रायल बैलेंस से। सिंगल वाला डिटेक्ट हो सकता है। कंपनसेटिंग एरर, इंसान गलतियों का पुतला है। जितनी गलतियां इधर कर रहा है उतनी ही गलतियां उधर दूसरी साइड पर भी बराबर कर रहा है। एक गलती ने दूसरी गलती को कंपनसेट कर दिया। हाँ कि ना? यस सर। इफेक्ट ऑफ वन एरर नलिफाइड बाय
another error, that is purchase book is overcast by 1000 is sale book is also overcast by 1000. परचेज को कितने से बढ़ा दिया? सेल. कंप्लीट ओमिशन, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई या फिर रिकॉर्ड हो गई है तो पोस्ट नहीं हुई. अज्यूम क्या करना है सर? सभी ट्रांजैक्शन किससे रिकॉर्ड हो रही हैं? सब्सिडरी से. मशीनरी परचेज की 1 लाख रुपए की मोहित से, लेकिन हमने पोस्ट नहीं की, यानी कहां कहां लिख दी? जर्नल प्रॉपर में लिख दी, लेकिन पोस्टिंग नहीं की. कहां रिकॉर्ड हो चुकी है बेटा? जर्नल प्रॉपर में, लेकिन वहां से अकाउंट्स में अभी तक नहीं गई है. कौन सा एरर है? कंप्लीट. अच्छा, इसको मैं रिकॉर्ड ही ना करता, अगर वर्ड जो यूज होंगे बेटा ध्यान दे लेना. रिकॉर्ड का मतलब जब तुम पहली बार लिख रहे हो, पोस्टिंग मतलब जब वो तुमने लिखा जो उसको उठा के अकाउंट्स में पोस्ट कर रहे हो. फर्क याद रहेगा? पहला, दूसरा. पार्शियल ओमिशन, देख रहे हो? इतना बेवकूफ मत समझना अकाउंटेंट को. रेक्टिफिकेशन सुनते ही तुम्हारे मन में अकाउंटेंट के लिए गालियां निकलती हैं, गलतियां तू कर रहा है, ठीक हमें करनी पड़ रही है. तो बेटा यहां पर लेकिन क्या है? ट्रांजैक्शन ओमिटेड टू बी पोस्टेड आइदर ऑन द डेबिट और ऑन द क्रेडिट साइड. हाफ रिकॉर्डिंग हो सकती है, जर्नल में नहीं. सब्सिडरी बुक्स में कोई गलती हो जाए मैं कह नहीं सकता. परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहित 1 लाख omitted टू बी पोस्टेड, मतलब रिकॉर्ड कर ली. परचेज की हैं गुड्स मोहित से बेटा, कहां रिकॉर्ड हुई होगी? परचेज बुक में. कहां रिकॉर्ड हुई होगी? परचेज बुक. लेकिन मैंने इसको क्या नहीं किया? पोस्ट नहीं किया. ओके सर, इसको हमें सही से रिकॉर्ड करना है. किसमें? हाँ, अब तो हो चुकी है. करना किसमें था सही से बेटा? परचेज बुक. रिकॉर्ड करने के बाद पोस्ट कहां करना था? परचेज अकाउंट में, और वहां से मोहित के अकाउंट, दोनों में. याद है? यहां हमने क्या किया बेटा? मोहित से जो गुड्स लिए हैं ये परचेज बुक में तो करेक्टली रिकॉर्ड हो चुकी है. टोटल परचेज बुक का बिल्कुल सही है. परचेज अकाउंट में तो बिल्कुल सही से पोस्ट हो गया होगा, मान के चल रहे हैं. ये असम्पशंस इसी तरह से सोचनी है. तुमने परचेज रिकॉर्ड कर दी बेटा. परचेज में, परचेज बुक में जब रिकॉर्ड होती है ट्रांजैक्शन, आई होप आप लोगों को कुछ कुछ याद है बैक का सिनेरियो. ट्रांजैक्शन नंबर 1 रिकॉर्ड हुई मान लो 10,000 की, दूसरी रिकॉर्ड हुई 20,000 की, एंड सो ऑन. रिकॉर्ड होते होते इन सबका टोटल आ गया मान लो 4 लाख रुपए. ये 4 लाख कहां चला जाएगा? परचेज बुक में. परचेज अकाउंट, सॉरी, परचेज अकाउंट में ना कभी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन नहीं जाती. सोचते हुए ये याद रखना, उसमें क्या जाता है? टोटल. तो उसमें पोस्टिंग होने की गलती बहुत कम है या नेग्लिजिबल है. गलती कहां हुई होगी? मोहित के अकाउंट में. कहां हुई होगी? मोहित के अकाउंट. दिस मीन्स ओनली मोहित अकाउंट हैव बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड. कौन सी ओमिशन? वन साइडेड इफेक्ट कर रहे हैं, टू साइडेड इफेक्ट नहीं कर रहे. एरर की 3 स्टेजेस हैं. जब तुम्हें वो पता लगता है, एरर की स्टेजेस 3 नहीं है. एरर डिटेक्ट जब हुआ उस समय सिचुएशन 3 तरह की है. कौन कौन सी? पहली सिचुएशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, और मैं इसको ये भी कह सकता हूं बिफोर क्लोजर ऑफ बुक्स. अभी बुक्स बंद नहीं हुई है. अभी बुक्स बंद नहीं हुई है. बुक्स बंद हो चुकी हैं तो अगली स्टेज ट्रायल बैलेंस बन चुका है, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनने बाकी. तीसरा, फाइनल अकाउंट्स भी बन चुके हैं. या ना अभी बुक्स क्लोज हो चुकी हैं बेटा. आवाज बेटा, यस और नो? नो सर, बुक्स क्लोज नहीं हुई, ट्रायल बैलेंस नहीं बना. आओ जी, अगली स्टेज. ट्रायल बैलेंस बन चुका है लेकिन फाइनल अकाउंट्स नहीं बने. अब ट्रायल बैलेंस तो सर बन ही चुका है, फाइनल अकाउंट्स भी बन चुके हैं. सही है? ऑब्वियसली यहां पर बच्चे कह रहे हैं बुक्स क्लोज हो चुकी हैं. यस. ट्रायल बैलेंस का लॉजिक याद है थोड़ा थोड़ा? कब बनाते थे? जब किताबें बंद कर लेते. अकाउंट्स बन चुके हैं,
अब यहां पर जब मुझे एरर पता लगा इन स्टेजेस पर, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, पहली स्टेज पर जब मुझे एरर पता लगा, बेटा ध्यान देना क्या करने वाले हैं। पहली स्टेज पर बुक्स खुली हुई हैं, हां के ना। अब ऑप्शन है या तो 1 साइडेड एरर है या 2 साइडेड एरर। पहली मैं ऑप्शन लेता हूं 2 साइडेड एरर। 2 साइडेड एरर लाइक तुमने मशीनरी की कोई एंट्री रिकॉर्ड तो की थी, लेकिन उसको पोस्ट करना भूल गए। क्या करूं अब? ऊपर सारे टोटल ये वो बुक्स क्लोज का मतलब, बुक्स क्लोज हुई है नहीं है जरा ध्यान दे लेना। टोटलिंग वगैरह हो रखी है या होने वाली है, यानी कि बुक्स क्लोज नहीं हुई है। अब बच्चे के दिमाग में ना सबसे पहले जब भी रेक्टिफिकेशन आता है, बच्चा कहता है यार है क्या, उसको ठीक कर लो, क्रॉस कर दो, वहां पे कटिंग कर दो, दोबारा पोस्ट कर दो ना। मेरे को ये प्रोसीजर भी दिखाना पड़ेगा कि ये मैंने किस चीज के लिए अडॉप्ट किया, रेक्टिफिकेशन के लिए। तो मैं क्या करता हूं, अगर 2 साइडेड एरर है, मशीनरी परचेज की थी गोपाल से, एंट्री बोलो बेटा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल। मैं यहां पे सर एक पेज बनाऊंगा रेक्टिफिकेशन का, वहां पे ये जर्नल एंट्री पास कर दूंगा। एंट्री पास कर दी, आवाज बेटा यस और नो। यस सर। ये एंट्री कहां चली जाएगी? कहां चली जाएगी? मशीनरी वाली मशीनरी अकाउंट में, गोपाल वाली गोपाल अकाउंट में, हाँ या ना? अच्छा, अगर 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 कौन सा एरर है सर? 1 साइडेड एरर, यानी कि मशीनरी अकाउंट तो रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन गोपाल का अकाउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो बुक्स अभी खुली है, गोपाल का अकाउंट खोलो। गए सर गोपाल का अकाउंट ये पड़ा है, बोलो क्या करना है? गोपाल के अकाउंट में क्या अवेलेबल नहीं है? क्रेडिट। मान लो 1 लाख रुपए की मशीनरी थी, तो मैं क्या करूंगा, गोपाल के अकाउंट में लिख दूंगा कोई स्टेटमेंट और उसमें लिख दूंगा ये लो, जिसको 1 लाख रुपए कम लिए हुए थे, अब 1 लाख रुपए और डाल दिए। गोपाल क्रेडिट नहीं ना हुआ था पार्शियल एरर से, अब मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। स्टेटमेंट क्यों लिख पाया बेटा? बुक्स भी ओपन है, बुक्स भी ओपन है, जगह है बुक्स में कि मैं वहां पर कुछ भी एडिट कर सकता हूं। लेकिन कभी भी गलती से दिमाग में ये मत लेके आना मैं किसी एंट्री को, मतलब मान लो पहले कुछ लिखा हुआ है बाय, ये कुछ लिखा हुआ है, ये 3 लाख था सर, हम इसी को 4 लाख ना कर देना। कटिंग अलाउड नहीं होती है बुक्स में। साफ साफ बनी हो तो पता लग रहा है ये कौन सी है गलतियां हैं मेरी, रेक्टिफिकेशन की। कल को मैं कोई तुम्हारी बुक्स पढ़ता है, वो देखता है अच्छा पहले बेसिक एंट्रीज हुई पड़ी है, उसमें से कोई मान लीजिए जून 19 की या जून 20 की एंट्री थी जो अभी तक पोस्ट नहीं हुई, 31 मार्च को आके मेरे को पता लगी, मैंने इस एंट्री को रिपीट कर दिया, बात खत्म। तो लॉजिक बनता है, जो एंट्री पहले नहीं डली थी वो अब डल चुकी है। यहां पर 1 साइडेड एरर में मैंने क्या किया, कहां लिख दिया? उस अकाउंट में आकर जिस अकाउंट में इफेक्ट आया था। क्या लिख दिया? एक स्टेटमेंट। अच्छा, अगर बुक्स बंद होगी तो क्या मैं स्टेटमेंट लिख पाऊंगा? आवाज बेटा नो सर। अब आते हैं सेकंड से। सेकंड स्टेज कौन सी है बोलो बेटा? ट्रायल बैलेंस बन चुका है। आवाज आवाज आवाज। ट्रायल बैलेंस क्लोज हो चुका है, सॉरी बन चुका है, यस सर। फाइनल अकाउंट्स बने हैं, नो सर। बुक्स क्लोज हो चुकी हैं, यस सर। बुक्स क्लोज हो चुकी हैं। अब मान लो आया 2 साइडेड एरर, क्या मैं स्टेटमेंट लिख पाऊंगा? आवाज बेटा यस और नो सर। बुक्स क्या हो चुकी हैं? बंद। ट्रायल बैलेंस बन चुका है कि सर यही ट्रायल बैलेंस है, इसमें से देखो जो करना है आपको। तो मैं बुक्स तो खोल नहीं पाऊंगा। अब मेरे को किसको क्रेडिट करना था बेटा? गोपाल को। तो मैं यहां पे लिखता हूं 2 गोपाल। कितने रुपए देने गोपाल को? 1 लाख। अब दिक्कत आई सर, यानी हर बार यहां पे एंट्री ही पास करनी पड़ेगी? हाँ, ऑप्शन ही नहीं है। फिर से एक रेक्टिफिकेशन का अलग पेज बनेगा, उसमें क्या पास होंगी? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। उस एक पेज पे मैंने किसको क्रेडिट कर दिया? गोपाल। किसको क्रेडिट कर दिया? गोपाल को। अब यार डेबिट साइड पे कुछ है? नहीं सर, जिसका कोई नहीं होता उसका। मैं कहीं भगवान, उसका कौन है बेटा? सस्पेंस। रेक्टिफिकेशन वालों का भगवान है ये। कह रहा कोई बात, मैं तेरे को 1 लाख रुपए से एडजस्ट कर दूंगा। मजबूरी में मुझे कौन सा खाता खोलना पड़ा? सस्पेंस। अच्छा, ऊपर 2 साइडेड एरर था, ना मशीनरी में पोस्टिंग हुई थी ना गोपाल में। अब एंट्री बेटा पास तो जर्नल एंट्री करनी है, फिर तो सर सेम, कोई फर्क ही
नहीं है सर, ये सस्पेंस ट्रायल बैलेंस में रुल रहा होगा, ट्रायल बैलेंस में कहीं पड़ा होगा, ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा अगर तुम्हारी सारी एंट्रीज पास हो चुकी हैं। तुमने सारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास कर ली, कभी सस्पेंस डेबिट होगा, कभी क्रेडिट होगा, फाइनली इसका बैलेंस सस्पेंस वाले जो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस है उससे मैच हो जाएगा और अकाउंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। लास्ट क्या बन चुका बेटा? फाइनल अकाउंट्स। क्या बन चुके हैं? फाइनल। इस केस में आओ बेटा, सेम एंट्री, आवाज बेटा बोलो। यस, P&L एडजस्टमेंट। हाँ, तो एंट्री सेम रहेगी वन साइडेड एरर के लिए, हाँ के ना? तुम्हारा दिल क्या कहता है बेटा मेघा जी? नहीं, क्या करूं बताओ फिर? P&L एडजस्टमेंट यूज करते हैं। बहुत ही सही बात कही बच्चे ने, लेकिन मेरे लाल ध्यान देना इस एंट्री पर, किसका खाता ऐड नहीं हुआ अभी तक? गोपाल का। गोपाल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल। तो गोपाल का अकाउंट ऐसे ही लिखना पड़ेगा। आज भी गोपाल के खाते में मान लीजिए तुमने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है कि तुमने गोपाल के 7 लाख देने हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसके देने हैं 8 लाख, तो 1 लाख कम रिकॉर्ड हुआ पड़े, ठीक करो यार उसको। टू गोपाल कितने रुपए? 1 लाख। गोपाल ने स्टेटमेंट भेजी, मेरे को तो पता लगा कि हाँ यार मशीनरी खरीदी थी, जाकर देखा, एंट्री चेक की, एंट्री पोस्ट नहीं हुई थी। तो मैंने यहां पर आकर जब आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई के स्टेज पर हुआ जब फाइनल अकाउंट्स बन चुके थे, तो मैंने इस 1 लाख रुपए को क्रेडिट कर दिया किसके अकाउंट में? गोपाल। अब जब गोपाल का अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है ऑब्वियसली, और किसका अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा था? सस्पेंस का। तो मैं यहां पर फिर से कौन सा अकाउंट? सस्पेंस। सही है। अब सर 2 साइडेड एरर था, अब बोलो बेटा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गोपाल, ना तो मशीनरी रिकॉर्ड हुई थी ना गोपाल का अकाउंट रिकॉर्ड हुआ था, मैं दोनों को रिकॉर्ड कर दूंगा। 3 स्टेजेस समझ आई? तीनों में लॉजिक समझ आया क्या क्या करना है क्या क्या नहीं? बोलो बेटा पहली स्टेज में क्या करोगे? पहली स्टेज है कौन सी? शाबाश। बुक्स क्लोज नहीं हुई है, ट्रायल बैलेंस नहीं बना, 2 साइडेड एरर है, क्या पास करूं? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। और 1 साइडेड एरर है सर, भाई अकाउंट में जाओ, जिस साइड पर दिक्कत है वहां पर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दो। अगला कौन सा स्टेज? कौन सी अगली? ट्रायल बैलेंस बन गया है। फाइनल अकाउंट्स क्या करें? एंट्री कर दो। किसमें? 2 साइडेड। बहुत ही बढ़िया। 2 साइडेड में तो एंट्री हो गई, वो तो हर बार सेम है। और 1 साइडेड में क्या करूं? एंट्री पास कर दो। अगर डेबिट साइड पे कुछ मिसिंग है, क्रेडिट साइड पे जो बैलेंस मिसिंग है उसको किस में चिपका दो? सस्पेंड। सर फाइनल स्टेज कौन सी है? फाइनल अकाउंट बन चुके हैं। इस केस में क्या करना है? 2 साइडेड में तो एंट्री ही डलेगी, और 1 साइडेड में फिर वही सस्पेंस यूज हो जाएगा। वो मैं बता रहा हूं, जितना सुना उसके हिसाब से। अब कई बार सर ये आपने गोपाल के साथ तो एंट्री बना दी, यही एंट्री गोपाल की जगह मान लो कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड की होती, फिर यहां पे बेटा फिर वही 3 स्टेजेस कौन कौन सी? 1 2 3। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड था बेटा, वो तुमने रिकॉर्ड नहीं किया, 1 साइडेड एरर है। कैश में आ चुका है, मान लो कैश में मिला था, लेकिन इंटरेस्ट अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की। कैश बुक में तो लिख दिया 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड, कहां पोस्टिंग नहीं की? कैश बुक में। बहुत ही बढ़िया। इंटरेस्ट अच्छा, तो अभी बुक्स खुली हैं कि बंद है? सुंदर सुंदर राइटिंग समझ आई बेटा? बाय कैश, अर्लियर ओमिटेड नाउ कितने रुपए? चलो 10,000। बच्चों ने बोला 10,000 रुपए हमने डाल दिए। क्लियर है? अकाउंट खुला था तो पोस्ट, ये तो सबसे आसान है वैसे। चुपचाप अकाउंट खोलो, खत्म कर दो, टोटलिंग बोटलिंग वो खुद करते रहेंगे। इतना ही पार्ट बनाना है। हाँ सर पेपर में अकाउंट बनाना है ना, अ स्टेटमेंट विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड। मजा आ गया सर,
कोई जर्नल एंट्री नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं। अब दूसरा कौन सी स्टेज, फाइनल अकाउंट्स अभी नहीं बने, अब आओ सर जर्नल एंट्री बता दो मेरे को, जो जितनी आती है मैं उतनी तो कर दूं। टू इंटरेस्ट रिसीव 10,000, सर कैश डाल दूं, अबे पहले डाल तो चुका है। कौन सा अकाउंट आएगा अब, सस्पेंस, जो जिंदगी में है, जो पेपर में है, सस्पेंस अकाउंट 10,000, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना 10,000। अब इधर आए सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना 10,000, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना 10,000। कह रहा है ये क्या कर रहा है, कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, कह रहा है पिछले साल का, कह रहा है फिर दोबारा बोल, कह रहा है पिछले साल का, तो कह रहा है पिछले साल रिकॉर्ड करना था, कह रहा है यार रेक्टिफिकेशन चल रहा है ऐसे मत कर, बड़ी मुश्किल से एंट्री करने वाला आया हूं, तू फिर से ये तंग। कह रहा भाई पिछले साल की इनकम थी या पिछले साल का खर्चा था, उसको कब रिकॉर्ड करना चाहिए, पिछले साल में। भाई मैं भी तो यही कह रहा हूं, गलती होगी, गलती का मतलब क्या है, रिकॉर्ड करना होता मैं तेरे से थोड़ी पूछता। ये बोल कौन रहा है बेटा, इस साल का P&L, कह रहा है ये इंटरेस्ट कहां पे आके क्लोज होएगा बेटा, इस साल के P&L में आके क्लोज कहां पे होगा बेटा, फाइनल अकाउंट तो बन चुके हैं, नेक्स्ट ईयर वाले P&L को अफेक्ट करेगा। तो बेटा रुक, कह रहा है यार तुम एक काम करो, ना तुम्हारी ना मेरी, मैं एक छोटा सा अकाउंट तुम लोगों के लिए अलग खोल देता हूं। कौन सा, P&L एडजस्टमेंट, तुम्हारी जितनी गलतियां हैं तुम इकट्ठे होके वहां पे पार्टी कर लो। कौन से अकाउंट में, P&L एडजस्टमेंट। तो यहां पे कह रहे इंटरेस्ट, कह रहा चुप, P&L एडजस्टमेंट लिख, कह रहा अच्छा पर्सनल रियल है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उनके बैलेंस तो इस साल भी मेरे पास पड़े हैं, इंटरेस्ट रिसीव का तो पिछले साल का बैलेंस क्लोज हो चुका है, जल प्रवाह हो चुका है, हाँ के ना। वो कहावत भी है, गंगा गई हड्डियां वापस थोड़ी आनी है। अब इंटरेस्ट रिसीव चला गया, वापस थोड़ी आएगा, कहेगा अच्छा एक 10,000 की अमाउंट रह गई थी मैं लेने आया हूं, सपने में आ रहा तुम्हारे इंटरेस्ट रिसीव, तुमने 1 लाख का रिकॉर्ड किया था, मूवीज में आता है ना बदला लेने, 1 लाख का रिकॉर्ड किया था कितने का, मैं 1,10,000 का, पॉसिबल है ना सर। अब बेटा क्या रिकॉर्ड किया मैंने, P&L एडजस्टमेंट। अब इस केस में प्रैक्टिकली क्या होगा, इस साल की सारी आइटम्स, इस साल की सारी आइटम्स, सभी इनकम सभी खर्चे कहां पर खेलेंगे, P&L में। इस साल के सभी खर्चे सभी इनकम कहां मिलकर पार्टी करेंगे, P&L में। इनकी जो पिछले साल की गलतियां, कौन से वाली, इनकम की या एक्सपेंस की, वो कहां पे पार्टी कर रही हैं, P&L एडजस्टमेंट। इससे मेरे को ये पता लग जाएगा पिछले साल के गलतियों का नेट इफेक्ट, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, पिछले साल का कितना भार आया है या कितना बेनिफिट मेरे ऊपर आया है। समझ पाए, एग्जांपल के लिए P&L का नेट रिजल्ट निकला 5 लाख रुपए प्रॉफिट, यानी पिछले साल 5 लाख प्रॉफिट कम रिकॉर्ड हुआ था, वो इस साल के प्रॉफिट में ऐड हो गया। अब जो इस साल का तुम्हारा P&L देख रहा है बंदा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, ऐसा कुछ सुना था तुमने, है ना, उनमें विंडो ड्रेसिंग ना हो, हाँ के ना, सुना था ना विंडो ड्रेसिंग, विंडो नहीं ना हो। 5 लाख रुपए प्लस का प्रॉफिट आ गया। अब जो बंदा तुम्हारा P&L देख रहे हैं, मान लो इस साल का प्रॉफिट है 20 लाख, टोटल कितना लिखा होगा तुमने, 25 लाख। अब वो देख पा रहा है क्या, अच्छा 20 लाख है इस साल का, 5 लाख इनकी पिछले साल की एडजस्टमेंट है। अच्छा सर अगर लॉस हुआ, मान लो सर 3 लाख का लॉस है, तो बेटा वैसा हो गया, वो देखेगा अच्छा 20 लाख का इनका इस साल का प्रॉफिट है, जिसमें से इन्होंने पिछले साल का 3 लाख का लॉस रिकॉर्ड नहीं किया था। सर कैसे पता लगा 3 लाख, उसके लिए तुम चेक कर लो बेटा, P&L एडजस्टमेंट नरेशन पड़ी होगी, P&L एडजस्टमेंट लिखा होगा। क्लियर टू ऑल। ये सिर्फ एक ही अकाउंट में करना है, पर्सनल रियल नॉमिनल किसमें, नॉमिनल में भी कब, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फंडास क्लियर है बेटा, छोटे छोटे 1 2 3। स्टेज 1 कह रहा है जिंदगी में यहां पे कभी सस्पेंस अकाउंट नहीं, सस्पेंस तो खोलू ना, दूसरी साइड की आवश्यकता हो, यहां एक साइड वैल्यू घूम रही है, जहां मर्जी जिस मर्जी अकाउंट में घुस जाती है। नेवर यूज सस्पेंस अकाउंट, अभी सस्पेंस अकाउंट खुला ही नहीं। रेक्टिफाइंग एंट्री इज पॉसिबल, हाँ अगर 2 साइडेड एरर है तो वो पास कर दो। सर पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल क्यों नहीं है, 1 साइडेड एरर है, तो सर स्टेटमेंट या नरेशन लिख दो कंसर्न अकाउंट में जाकर। जो भी अकाउंट जो भी एरर 2 अकाउंट्स को इफेक्ट कर रहा है, उससे जिंदगी में कैसे ठीक करेंगे, एंट्री पास करके।
ये एग्जाम्पल्स आ जाएंगी बेटा कुछ, ये तुम घर से नहीं पढ़ोगे कि पढ़ लेंगे? पढ़ लेंगे सर। कैसी बात कर रहे हो, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं बेटा। इफ द एरर इज टू साइडेड, फिर क्या करूं? स्टेज 2 रेक्टिफाइंग एंट्री सर। सस्पेंस अकाउंट यूज होगा? अबे टू साइडेड एरर है। क्यों सर? वन साइडेड है। रेक्टिफाइंग। कौन सा खाता खोलना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा, हाँ के ना? ऑलरेडी खुला पड़ा है। ट्रायल बैलेंस में जब डिफरेंस आया होगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यहां का टोटल 8 लाख, वहां का टोटल 10 लाख, इधर 2 लाख रुपए का क्या आ गया होगा? सस्पेंस। कौन सा बैलेंस है? कौन सा बैलेंस है? डेबिट। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट ऑफ सस्पेंस अकाउंट। आई होप ये पता है। ये जितनी तुमने गलतियां की एक ही अकाउंट में इकट्ठी होगी, जैसे जैसे गलतियां ढूंढते रहोगे उतनी अमाउंट से ये क्रेडिट होता रहेगा। फाइनली इसका बैलेंस तुम्हारे दिमाग की तरह कितना हो जाना चाहिए? 0। सही है? अगर 0 नहीं हो रहा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नेक्स्ट, ये सर सस्पेंस अकाउंट अगर अभी भी क्लोज नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ एरर अनडिटेक्टेड है। डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में डाल दो, क्रेडिट बैलेंस भी बैलेंस शीट में डाल दो। डेबिट बैलेंस किस साइड आ जाएगा? लायबिलिटी साइड। हाँ, एसेट साइड है। और लायबिलिटी साइड क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस। हम तो संभाल के रखते हैं इसको, ऐसे ही कहता बे निकल, कहां ट्रांसफर कर इसको? कैपिटल अकाउंट। यानी सस्पेंस पैदा हुआ, मर गया। कहां? कैपिटल अकाउंट। तुम उसका वजूद रखना चाहते थे, लेकिन वो कहां क्लोज हो गया मेरे लाल? कैपिटल अकाउंट में। सही है? आवाज बेटा। सस्पेंस अकाउंट कौन से अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर कोई भी गलती हो सकती है, हमें क्या पता? पता होता हम इतना मत्था थोड़ी मारते। तो वो कोई भी हो सकता है। रियल, पर्सनल, आर नाम। स्टेज 3 के साथ चेहरे पर स्माइल। रीड करते हैं इसको कल। थैंक यू ऑल, गुड नाइट।